अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। हमारा एक टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। उस एवरेज एटॉमिक मास में एक क्वेश्चन आता है जो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर्स के अंदर आ रहा होता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिसमें आपसे पूछते हैं कि नो इंडिविजुअल नियोन एटम हैज एटॉमिक मास ऑफ 20.18 AMU, कि कोई भी नियोन एटम जो होते हैं उसका इंडिविजुअल नियोन एटम का जो मास होता है वो वहाँ 20.18 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या है? जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं स्टूडेंट, तो इसमें होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मास लिखा होता है वो हमारे पास होता है एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर आप नियोन का देखें तो पीरियोडिक टेबल में होता है 20.18, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास नियोन एटम है इसमें 20, 21 एंड 22 ये हमारे पास तीन आइसोटॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी नियोन एटम का जो मास है वो 20.18 AMU नहीं है। इसमें कार्बन का जो मास है 12.01 हमारे पास आता है, तो किसी भी कार्बन का जो मास होता है वो 12.01 नहीं है। इस तरह नाइट्रोजन का हमारे पास आता है 14.0037, तो यहाँ पर किसी का 14.007 नहीं है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मास आता है ये कहाँ से आता है? तो ये उनका आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं वो हम देखते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास होता है एक्चुअली में जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उन आइसोटॉप्स का हम प्लस करते हैं। प्लस कैसे करेंगे? जो आइसोटॉप्स होंगे उनका मास लेंगे, उसके मास को उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितने परसेंट नेचर के अंदर हमारे पास पाया जाता है। ये हमारे पास तीन नाइट्रोजन है, नियोन है, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। अब जब हम इसको एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं, नेचर के अंदर देखते हैं, तो जो नियोन है वो 90.92% पाया जाता है। देख 90.92% पाया जाता है। इस तरह नियोन 21 है 0.26% पाया जाता है। इस तरह नियोन 22 है तो 8.22% ये नेचर के अंदर पाया जाता है। तो इनके जो परसेंटेज है एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर, वो डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, तीनों है तो तीनों का हम ले लेते हैं एवरेज। जो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास आता है उसी को हम लिखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नियोन है, तो अगर हम नियोन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? तो इसका एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास होता है इक्वल, हम इसका लेंगे जो एटॉमिक मास है नियोन 20 का, नियोन 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर कि कितने परसेंट ये पाया जाता है, तो 90.92% पाया जाता है। प्लस हम करेंगे 21 वाले को, 21 इसको इसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.26 आता है। प्लस हम करेंगे इसमें 22 इसको इसकी परसेंटेज कंपोजिशन के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 8.82% ये पा जाता है। तो परसेंट जो होता है इसको हम 100 बोलते हैं, तो 100 के साथ इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर इसका आता है वो हमारे पास आंसर इसका आएगा निकलकर 20.18 AMU। अब 20.18 AMU जो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है, इनमें से किसी भी नियोन एटम का वो मास नहीं है। यहाँ पर नियोन 20 है, नियोन 21 है, नियोन 22 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 20.18 आ रहा है ये किसी भी इंडिविजुअल नियोन एटम का मास नहीं है। तो ये असल में क्या है, इनका एवरेज एटॉमिक मास है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कार्बन 12 और कार्बन 13 है, तो इनका भी एवरेज एटॉमिक मास होता है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखते हैं। तो अगर इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से कि कार्बन 12 हमारे पास है, तो कार्बन 12 को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन के साथ, ये 98.89% है, 98.89। देन हम क्या करते हैं, जो कार्बन 13 है तो कार्बन 13 को प्लस करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 को इसके परसेंटेज के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 1.11%। देन इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 पर, उसकी परसेंटेज पर। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारे पास आंसर आता है 12.01 AMU। तो असल में ये जो 12.01 AMU है ये किसी भी इंडिविजुअल कार्बन एटम का मास नहीं है, ये इनका क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। बिल्कुल इसी तरह जो नाइट्रोजन है, तो हम नाइट्रोजन का अगर कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन 14 होता है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके परसेंटेज के साथ, तो 19.63% है। प्लस नाइट्रोजन 15 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.11% जो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है, इसको डिवाइड करके हम आंसर निकालते हैं 100 पर, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 14.0037 आता है।
तो ये इसका AMU है। अब किसी भी नाइट्रोजन इंडिविजुअल नाइट्रोजन इंफ्रादी नाइट्रोजन एटम का जो मास है वो 14.0037 AMU नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं तो कुछ की कंपोजिशन ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। उसकी रीजन भी यही होती है कि कुछ हमारे पास स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। तो जो स्टेबल होते हैं उसकी परसेंटेज ज्यादा पाई जाती है। तो अगर 20 की बात करें तो 20 की परसेंटेज ज्यादा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद स्टेबल हमारे पास 22 है, उसके बाद 21 है। तो जो ज्यादा स्टेबल नहीं होता वो डिकम्पोज हो जाता है, तो या उसकी अमाउंट कम पाई जाती है इस वजह से, डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो स्टेबल नहीं होता। इस तरह कार्बन 12 कार्बन 13 है, तो इसमें भी कार्बन 12 है, इसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो इसका हम जब एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो उसकी इंडिविजुअल एटम से डिफरेंट होता है, क्योंकि इंडिविजुअल एटम का हमारे पास मास डिफरेंट होता है। जब हम उसका एवरेज लेते हैं तो एवरेज डिफरेंट होता है। तो ये हमारे पास था एवरेज एटॉमिक मास जो हम कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारे पेपर्स के अंदर पंजाब बोर्ड के अंदर अक्सर हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। थैंक यू।